नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत का भाग 3 हल कर रहे हैं और इसका पहला सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? 2 उम्मीदवार थे। मैंने 2 उम्मीदवार मान लेता हूँ। एक ए उम्मीदवार है और दूसरा बी उम्मीदवार है। एक को मिले हैं 38%, दूसरे को मिले होंगे 62%। अब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर कितना है? ये जीत गया। तो इन दोनों में अंतर देखिए कितना है। 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेंगे। 5 में 3 घटा 2, 24% का अंतर है। ये जो 24% का जो अंतर है, ये 7200 मतों को दर्शाता है। तो ये 24% बराबर कितना हो गया? 7200। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 7200 बट्टे 24, 24 से कट जाएगा 3 बार। तो 1% बराबर क्या आ गया? 300। जब 1% बराबर के 300 है तो 100% बराबर, मतलब 100 का गुणा करूंगा इसमें। इधर भी अगर 100 का गुणा होगा तो 100 का गुणा इधर भी हमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 100% बराबर कितना होगा? 30,000। ध्यान रखना, 1% बराबर के 300 है तो मुझे पूरा ये 100% करना है। तो 100 का गुणा मैंने इसमें किया तो ये 100% हो गया। 100 का गुणा इसमें किया तो ये 30,000 हो गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? 30,000 थी। वैध मतों की टोटल कितनी संख्या थी? 30,000 थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि 1000 का मतलब गुणा होता है 25%, का 1% और का 1%। का मतलब गुणा लगाना है। 1000 25/100 इंटू के 1/100 और इंटू के 1/100। ऊपर 3 जीरो दे रखी है, मैं 3 जीरो काट देता हूं। 25 चौका 100, 4 40, ये बचा टोटल 1/40। अब एक में भाग देता हूं, कितने का? 40 का। पॉइंट लगाऊंगा मैं, यहाँ पे जीरो आ जाएगी। एक जीरो बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी। ठीक है। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, या सीधा भी कर सकते हैं ऐसे। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40/100। जीरो से जीरो कट गया और 2 दूनी 4 और 2 पंजे सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। मतलब इसमें भाग देना है ना हमें, 100 में। 100 में भाग देना है 40 का, उल्टा लिख दिया मैं। ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आ जाएगा 25। ये आप सीधा यहाँ से भाग दे लीजिए, एक ही बात है वो तो। ये गलत है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.025। पहला ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये सभी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और इनका लगातार अभ्यास करते रहे। एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए, ये बॉयस है और ये गर्ल्स है। गर्ल्स दे रखा है उसने 70%, तो बॉयस कितने होंगे हमारे? 30%। अगर गर्ल्स 70% है तो बॉयस 30% होंगे। लेकिन उसमें बॉयसों की संख्या दे दी है 510, तो मतलब 30% बराबर कितना दे रखा है उसने? 510 दे रखा है। जीरो से जीरो कट गया, 3 का इसमें भाग दूंगा, 3 एकम 3, मतलब 1% बराबर के 17 थी, 51 17 आ गया। अगर 1% बराबर के 17 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 का गुणा इधर भी होगा और 100 का गुणा इधर भी होगा, 1700। तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? हमारी 1700 है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। ध्यान से समझना है सवाल कि एक व्यक्ति जो है अपने धन का 50% भाग पुत्र को देता है और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। तो देखिए 50% पुत्र को दे दिया, 30% पुत्री को दे दिया, तो कितना बचा हमारा 80%। वो 80% उसने दे दिया, तो शेष कितना बचा हमारा? शेष बचा हमारा 20%। शेष 20% ही बचा। अब ये आगे कह रहा है कि शेष राशि का 80%, मतलब इस वाली राशि का, ये अपने आप में खुद में 100% है, ध्यान रखना है। इसका 80% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। अगर उसने इसका, ये कुल धनराशि का 20% ही तो बचा है। ये क्या बचा है? ये कुल धनराशि का 20% बचा है। कुल धनराशि का जो 20% बचा है, इस 20% का 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो इस धनराशि का कितना बचा? 20% बचा। तो मैंने मान लिया कि कुल जो धनराशि है, कुल जो धन है, मैंने एक्स मान लिया। तो एक्स का 20%, एक्स का जो 20% है, इसका कितना बच रहा है? 20% ही बच रहा है, क्योंकि इसका 80% तो किसने दे दिया? उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो इसका 20% ही तो बचा। अब इस कुल धनराशि के 20% का 20% उसने कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम। काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? गुणा कर देते हैं इसमें, 25 चौका 100, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, कितने हो गए? 40, 3 जीरो और बढ़ा दो इसमें। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? ये वाली 4 लाख रुपए की उसके पास प्रारंभ में राशि थी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे।